हेलो गाइस, वेलकम बैक अकेडमिक आर्केड। तो चलिएगा यहाँ पर सीटेट, यूपीटेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी की ब्राह्म चिन्हों के प्रयोग ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इनके प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो मैंने जो है आज मैं यहाँ ब्राह्म चिन्हों के बारे में आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, तो पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम एक डंडा होता है जहाँ पर वाक्य के अंत में जो किया जाता है। पूर्ण विराम का उपयोग सबसे पहले ज़्यादा हिंदी में किया जाता है। ठीक है, जैसे दोहा हो गया, श्लोक हो गया, चौपाई की पहली पंक्ति अंत एक पूर्ण विराम होता है, दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम होते हैं। याद रखना, चौपाई में क्या होता है कि पहली में एक पूर्ण विराम और दूसरी में दो पूर्ण विराम होते हैं। ठीक है, जैसे राम दिल्ली जाता है तो यहाँ एक पूर्ण विराम में एक वाक्य है, इसके वाक्य के अंत में हो रहा है। तो नेक्स्ट है जैसे कि मैंने पवन तनय संकट हरन संगन मंगल मूर्ति रूप, यहाँ एक पूर्ण विराम लगा। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, यहाँ पर देखो टाइम लग रहा है, दो पूर्ण विराम है। तो अर्धविराम एक बिंदा और नीचे कोमा। तो अर्धविराम क्या होता है? जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम से कम समय लगता है। यहाँ पर इसमें कम देरी पर रुकना पड़ता है। पूर्ण विराम में ज़्यादा रुकना पड़ता है, इसमें इससे कम रुकना पड़ता है। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़ता है। जैसे कि वहाँ अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। अर्धविराम कहाँ पर किया जाता है गाइस? जहाँ पर 2 डिग्री की बात की जाती है, जैसे कि बीएड अर्धविराम एमए, बीएड अर्धविराम एमएससी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझ लेना, जहाँ पर 2 डिग्रियाँ या 2 चीज़ों के यहाँ बारे में बात की जा रही है तो वो अर्धविराम। ठीक है, अल्पविराम है। अल्पविराम क्या है देखिएगा, जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देरी रुकती है। अब इससे कम देरी लगेगी इसमें। ठीक है, तो वहाँ होता है अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है देखिएगा, अल्पविराम का मतलब होता है कॉमा। क्या होता है? कॉमा। जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम देरी लगती है। किससे? पूर्ण अर्धविराम से कम देरी लगती है यहाँ पर। जैसे हाँ नहीं, हाँ नहीं। ठीक है, ये क्या है? हाँ नहीं हो गया, कॉमा हो गया। जैसे कि राम कॉमा सीता, हाँ नहीं, अतः अंतः अतः। जैसे कई सारे एक जैसे नाम, जैसे एक जैसी चीज़ें होती हैं, उन वहाँ पर हमें कॉमा लगाया जाता है। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्न पूछने का बोध किया जाता है प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक जहाँ भी आए भाई, तो इसकी डेफिनेशन यही होगी। जहाँ वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का किया जाता है वो प्रश्नवाचक कहलाता है। चिन्ह लगता है, आज तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर यह प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट प्रकार है विस्मयधि बोधक। विस्मयधि बोधक में देखिएगा, ये इस चिन्ह में क्या होता है, आश्चर्यचकित होने की बात की जाती है। जैसे हो, हा, ही, जैसे हर्ष, बहुत सारी खुशी हो, हे राम, दुख, हे परमात्मा, दुख के लिए। ठीक है, तो उसमें होता है कि विस्मयधि बोधक का क्या होता है, प्रकार चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण चिन्ह के लिए किसी के, देखो उदाहरण चिन्ह के लिए क्या होता है, किसी के द्वारा की गई बात, मतलब कोई इंपॉर्टेंट, जैसे महात्मा सुभाष चंद्र बोस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने एक बात कही, एक पॉइंट कहा, तो उसको ना इनविटेड कॉमा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने कभी देखा होगा इंग्लिश में, है ना, तो उसको क्या होता है, उदाहरण। ऐसे योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह का क्या है, इस चिन्ह का उपयोग जो होता है, योजक चिन्ह, आपने योजक नाम सुना होगा, छोटा सा एक डैश होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, योजक चिन्ह में इस चिन्ह का उपयोग जो होता है समास या शब्दों में और विलोम शब्दों में, युग्म के, जैसे धन दौलत, चांद सा चेहरा, इन चीज़ों में छोटा सा योजक चिन्ह होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे 7वां प्रकार था योजक चिन्ह। ये हम जो पढ़ेंगे वो समास में, संधि में पढ़ेंगे, और आप लोगों को ये चिन्ह का भी कई सारे चिन्ह वहाँ पर यूज होंगे, आपको बीच बीच में वहाँ बता दिया जाएगा। देखो चौपाई है, चौपाई के लिए भी आगे समास और संधि में चौपाई आती हैं, चौपाई से आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आप इसको धीरे धीरे यहाँ पढ़ते रहिएगा। और यहाँ से ये 7वां प्रकार था। अब नेक्स्ट चलते हैं 8वें प्रकार पर। 8वां, तो यहाँ पर देखिएगा 8वां प्रकार है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे संवादों को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूचना, किसी प्रकार की सूचना बनाने में, जैसे घर का सामान, तो बड़ा ऐसी कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक में आपको पता है, कोष्टक में मुख्य चीज़ें, मुख्य सामग्री लिखी जाती है, मुख्य वाक्य के अंग लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कोष्टक हो गया। त्रुटि बोधक हंस पद क्या होते हैं, त्रुटि बोधक हंस पद होते हैं कि कोई भी पंक्ति है जिसमें लिखते समय
कोई भी पंक्ति लिखते समय अगर कुछ शब्द छूट जाता है तो हम त्रुटि बोधक का उपयोग करते हैं। अगर ऊपर छूट जाता है तो इस टाइप से, नीचे करते हैं तो इस टाइप से, ठीक है। तो रेखांकित चिन्ह क्या होता है? रेखांकित में वाक्य के महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको रेखांकित किया जाता है। जैसे कि चिन्ह क्या है? वाक्य के जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको क्या किया जाता है? अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे योग चिन्ह, योग चिन्ह का मीन्स होता है धन, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है संधि या समास शब्दों में को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। संधि समास शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, संधि समास जोड़ने में, जैसे अति, धन, अधिक, तो हो गया अत्यधिक। क्या हो गया? अत्यधिक। तो ये हो गया हमारा योग चिन्ह, ठीक है। योग चिन्ह का मीन्स है कि धन चीज़ों में धन लगाकर। अब है 15वां है, 15, 16 ये चिन्ह थे, ठीक है। सम चिन्ह, सम चिन्ह का मीन्स होता है बराबर, ठीक है। बराबर नए शब्दों को बनाने में प्रयोग होता है। नए शब्दों को बनाने में क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे तुल्यता सूचक होता है, सूचक चिन्ह भी होता है, कहते हैं इसे, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो मैंने अभी इसका चिन्ह का उपयोग किया नहीं किया। और जैसे अति, जैसे अति, धन, अधिक, दोनों में देखो यहाँ बराबर अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ ये आपको पता चला। तो यहाँ हमारी जो है हिंदी की ये वाली जो क्लास है और ये जो चिन्ह वाली जो क्लास है वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।